रिसेप्शन पार्टी तो हो गई है। बच्चों लोग, दामाद जी लोग कहाँ है? बुलाओ, चलो घर चलते, बहुत लेट हो गया, इतना कौन से आए हैं। चलो जी आर्यन जी, दामाद लोग कहाँ? मेरे पास तो नहीं है, सुखाई पार्टी में होगा कहीं पे। उन लोग सब लोग एक साथ ही तो रहते, मुझे नहीं पता सुखाई कहाँ पे है। जंगकुक तो मुझे बोल के गया है कि वो सुखाई भैया के पास गए हैं, तो उन दोनों एक ही साथ होंगे ना। उनको बुलाओ, जल्दी से घर भी तो जाना है। मुझे नहीं पता सुगा पुगा टुगा कहाँ पे है, क्योंकि मैं पार्टी एंजॉय कर रही थी, तो मेरी बहन लोग को पता होना चाहिए वो उनके पति के साथ ही होगा। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना इन लोग की तरह पति पे नजर देती हूँ। जिमी इन पति पे नजर देना चाहिए, वरना पति का हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मेरा छोड़ो, मैं क्यों देने जाऊँ जी हक पे नजर। जी वरना है वो उड़ने वाला पंछी, वो तो यहाँ पर ही रहेगा, कभी तो उड़ता नहीं है। देखोगे, जाओ किसी खाने की जगह पे खाना ठूस रहा है। सारी बेटी जीन की तरह ही हुई है, सिर्फ बहस पति तक ध्यान भी देके नहीं रख सकती। हम पार्टी में ही होंगे दामाद जी, और कहाँ पे जा सकते हैं? काम करो उन लोग, अभी तो हम जाएंगे घर में, तो चलो उन लोग को जाके अलग अलग से ढूंढते, ठीक है? मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग उस तरफ जाओ, मेनू से जल्दी से लाना, ठीक है? बहुत देर हो गई, पार्टी में होंगे और कहाँ जाएंगे। फाइनली हम एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। अब कुछ देर में हम लंदन चले जाएंगे, तब मैं सियोल को छोड़ के कोरिया को छोड़ के मैं तो भाई वो तो ना लंदन पे सेटल हो जाऊंगा। तो एकदम सही बोल रहा है सुगा, जितनी जल्दी यहाँ से निकले उतना ही अच्छा है ना? अभी तो होंगे हम लोग को सब ढूंढ रहे होंगे घर जाने के लिए। मेरे आइडिया से मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं ऐसे अगर होगा, और मैं अगर होता पायलट वाला तो कब का भी एयरप्लेन लेके चल जाता। मैं कितना लेट करते, कब से बैठे सुकाई भैया, मैं भी बैठ के थक गया हूँ। कभी एयरप्लेन छोड़ा होगा और फिर मैं ना ऊपर से वो देखूंगा, वो ना नीचे छोटा छोटा सब दिखते हैं ना, छोटे छोटे इंसान, छोटे छोटे खिलौने जैसा, वो देखने के लिए तो मैं बैठा हूँ। कब छुड़ेगा और कब मैं देखने पहली बार बैठा हूँ। चाहत तो हम जब बात करें ना, बीच में मत बोला कर, तू कुछ बोलने से ना पूरा मूड खराब कर देगा। और जंगकुक सुगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात छोड़ो, तुम लोग बोलो। वहाँ पे जाके बस सुन तो लड़की वड़की रहती है, मेरा अगर दिल किया तो फिर मैं भी कर लूँगा, मतलब शादी नहीं, गर्लफ्रेंड बना लूँगा। तुम लोग क्या वहाँ जाके कोई लड़की भी सेटल करोगे? तुम लोग तो हो ही ऐसे टाइप के, तुम तो करोगे, है ना? मैंने तो अभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ लड़की से छुटकारा पाके जा रहा हूँ, फिर लड़की के साथ जाऊँगा। हाँ, लेकिन बेवफा लड़की ऐसे नहीं निकला, अगर अच्छी हुई तो सोचूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं पैसे, मैं तो सिर्फ अपना लाइफ बनाना चाहता हूँ ना। तुम लोग अभी लड़की लोगों के बाद बोल के मुझे वाइन का याद आ रही है, क्योंकि वाइन भी तो एक लड़की है ना, इसलिए मैं उसे याद कर रहा हूँ। वैसे वाइन अभी क्या करने वाला था मुझे ना, वो जो खाना की टेबल पे वहाँ पे होगी, ढूंढ रही होगी, क्योंकि उसका दिमाग तो वहाँ पर ही जाता है ना। वो सोची जी अब खा रहा है, लेकिन जी अब तो उसको लूट के भाग रहा है। सोचूंगा, कुछ सोचूंगा, अभी मैंने लड़की वाले को सोचा नहीं, लेकिन सोचूंगा। आपका विचार मुझे एकदम भी सही नहीं लगा, लेकिन सुगा का विचार मुझे अच्छा लगा। हाँ, लड़की बेवफा नहीं होना चाहिए, और लड़की होना ही नहीं चाहिए। लड़की के पीछे क्यों जाते हैं तुम लोग के जानो और भगवान जाने। लेकिन ये सब बात छोड़ो, जंगकुक का क्या हुआ? ऐसा मुंह लटका के क्या हुआ जंगकुक तेरा? मातम क्यों मना रहा है? कौन मर गया रे? मैं कहाँ मातम मना रहा हूँ, मेरा कौन मरेगा? मेरा जो खानदान के जितने लोग हैं ना, सबने बहुत उम्र ले आए हैं, कोई नहीं मरेगा, सब मारेगा सिर्फ। हाँ, एरोप्लेन कब लेट होगी? हम तो जा रहे हैं ना वो लंदन पे। फिर आप लोग, मुझे वो इसकी याद आ रही है, तेकी आती रहे तुझे याद, तेकी तुझे पैसा भी चाहिए, टी भी चाहिए, मुझे नहीं। सुकाई भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितना भी नाटक करे, लेकिन हम लोग बीच में से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना? पूरा हमारे जैसे ये लगता है ना, लंदन में रुक हम वहाँ जाएंगे। लंदन वाला जाने वाला प्लेन में बैठे तो फिर लंदन ही जाएगा ना सुगा। तुझे किसने बोला? कोई अगर कुछ बोले तो मैं उतर जाऊंगा। मैं पागल लगता है सुगा, कोई अगर बोले ना उतरेगा, उसका मैं टांग तोड़ दूं, एयरप्लेन से गिरा के उसको मर्डर कर दूं, फिर भी ना मैं वहाँ पे जाने दूं। सुखाई भैया को मुझे भी ना वो वाइन की याद आ रही है, वो जैसी भी हो, काली हो, जैसी भी हो, मेरी वो भैया की पत्नी, मैंने डिवोर्स नहीं किया उससे, मैं कैसा भी चला जा रहा हूँ, उसे यहाँ पे छोड़ के उसकी माँ ने घर से निकल के मेरे घर में छोड़ दिया, तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अगर डाइवोर्स नहीं दिया है तो फिर हम कहाँ दिए हैं? अभी तो वो हमारी पत्नी है, कानूनी तौर पे, और आधार हमारा
शायद उसकी बात कर भी तो रहे थे ना, सारे झंझट दूर करके जा रहे हैं। तेरा तो फिर भी सुजह घर है, मेरा तो वो भी नहीं है। मैं तो किराए के घर में रहता था, सुबह का तो घर है। मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही कि मेरा तो घर नहीं है, मैं तो किराए के घर में रहता था। अगर तेरे को घर से निकाल दिया तो फिर वो मुझे ढूंढ ढूंढ के कहाँ जाएगी? मेरा घर नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आज जीवन में अगर गई तो सुबह घर ढूंढते तो घर तो मिलेगा, लेकिन बुढ़िया की सेवा करते करते वो बेचारी मर जाएगी। उतना छोटा घर रहने की जगह नहीं है। सबके बीच में मुझे क्यों डाल रहा है? हाँ, मेरा घर छोटा है, ये छोटा ही तो रूम है, उसमें मेरी माँ रहती है, मैं जो जाता मेरे रहने की जगह नहीं है बोल के तो जीवन के घर इतना दिन था, नहीं तो मैं थोड़ी ना रहता उसके घर। और तू इतना टेंशन मत कर, जीवन को घर से निकाल भी देना, वो मेरी वो छोटा घर में नहीं जाएगी। वो जा लड़की है, वो थोड़ी ना मेरे घर में जाएगी, इसलिए इतना सोच मत। वैसे मैं तो अब अमीर हो गया हूँ, अब मैं मम्मी के लिए घर बना दूंगा वहाँ पर ही बड़ा सा घर। मैम फैमिली भूल जाओ, क्योंकि मतलब जितने तुम्हें रिश्ते थे सब कुछ भूल जाओ। अगर माँ का अगर उनके फैमिली लोग अगर अच्छा ही चाहते हैं तो फैमिली भी भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग फैमिली का अच्छा देख के पैसा दोगे, कुछ खर्च मच करोगे, उसके बाद क्या ससुर लोग को पता चल जाएगा, इन लोग की माँ ना को पुलिस थाने ले जाए, उल्टा लटका के पुलिस लोग मारेगा। क्योंकि तुम लोग जिसको दोगे ना पैसा उन सबको जेरा करेगा, पूछेगा कि किसने दिया पैसा, बेटा तो कहाँ है, बेटा का पैसा खाते है, तेरा बेटा लोग से धोखाधड़ी करके गया, फिर क्या होगा? तुम्हारी माँ लोग तो बोल देगी यहाँ पे है वहाँ पे, इतना दिया उतना दिया, मुझे नहीं पता था। फिर क्या सबको तो फिर हम सबको यहाँ पे आके पकड़ के बेइज्जती करके ले जाके हम लोग को मारेगा, फांसी दे देगा, फांसी जुर्म के खिलाफ में। पुलिस वाले तो फिर वाइन से पूछताछ करेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ वाइन को देने के लिए सोचा हूँ, मैं तो वाइन को कुछ खरीद के कभी दिया नहीं, इसलिए मैं जब अमीर हो जाऊंगा तब मैं वाइन को बिना किसी साड़ी झुमका खरीद के दूंगा। तो पुलिस उसको देखकर पूछेगी तो वो क्या बोलेगी? बोलेगी जो अपने दिया बाहर से जो काम करता नहीं, इसलिए मैं कितना अमीर बन जाऊंगा तब मैं अपने वाइन का सब कुछ दूंगा। भाई उसका लेके मतलब उसकी बाप का पैसा वैसा लेके उसको देगा। वो जा डेंजरस लड़की है, उसके 4 बहन जो है सबसे ज्यादा वो डेंजरस है। अरे उसका ये गम नहीं जो पति चला गया, वो बेवा हो गई, उसका ये गम है जो उसकी दौलत चला गया। वो तो पूरा आधा हिस्सा देने के लिए बैठी है। उसका भैया सुन दे भाई क्या बड़ा फंसा देगा। समझा हूँ मैं, ये पूरा प्लानिंग करके आया है हमारे जेल का खाना खिलाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जय हो, तेरे से इतना दिमाग वाले लोग हमें नहीं चाहिए भाई। तू चला जा अपनी मतलब अपनी पत्नी के पास चला जा, बच्चा जा अपनी माँ के पास चला जा, तेरे से लोग हमें की जरूरत नहीं है। अब भी उतर, तो प्लेन से अब भी उतर, मैं तेरा टिकट को कैंसिल करवा के आधा पैसा लेता, उतर जल्दी से। नहीं सुकई भैया, मैं मुझे वाइन के पास नहीं जाना, मैं उसके पास जाके क्या फिर हम लोग तो पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं है, मैं क्या मूड लेके उसके पास जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा उसके पास। मैं तो और लंदन जाऊँगा, वहाँ पे मैं ना क्या करूँगा पता है, अच्छी खाना खाऊंगा, अच्छी जगह घूमूंगा, फिर लड़की देखूंगा। मुझे तो पहले से ही लगता था कि तेरे और वो वाइन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। देखा तो उस दिन झूठ बोला था, आज मान गया। खैर मुझे इससे क्या लेना देना। अभी देखो एयरप्लेन उड़ने वाला है। तुझे कहीं मिला? तू मतलब चारों में से तू किसी को भी देख पाई? मैं कब से ढूंढी नहीं मिला। नहीं देख, मैंने भी काफी देर सबको ढूंढा, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। मुझे तुम्हें नहीं मिला क्या? अरे बाबा रे, कितने घंटे से मैं ढूंढ रही हूँ। इतना तो मैंने आर्यन जी को ढूंढने में भी कहीं समय ही नहीं लगाया। मैं इतना घंटे से ढूंढ रही हूँ, दामाद जी लोग कहाँ पे गए? वो कहीं वो लोग घर तो नहीं चले गए? लगता है घर चले गए। चलो रे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आर्यन जी जल्दी से चलो, आपको नहीं मिला क्या? नहीं जी, मुझे नहीं मिले दामाद जी। ठीक है, हो सकता है उन लोग घर चले गए हों। उन लोग किसी पार्टी में आना भी नहीं चाहते थे ना, लगता है मैं घर ही चले गए हैं। ठीक है, तुम लोग भी गाड़ी में बैठो, हम लोग भी घर जाते हैं। चलो मम्मी, मैंने अपना रूम और मैं घर के हर जगह देखी, केस पे भी देखी, लेकिन जंकुक तो कहीं पर भी नहीं है। मैं ढूंढते थक भी गई हूँ। कहाँ पे गए हैं उन लोग? चारों के चारों नहीं है घर पे। मैं तो घर पे आने से पहले तो मैं किचन में गई थी, जब को ढूंढी थी। किचन रूम में भी जब नहीं है, कहाँ पे है पता नहीं। हम बेकार में इतना परेशान हो रहे होंगे हम लोग कहीं पे, क्योंकि लड़के लोग थोड़ी देर घर में बैठे हैं तो वहाँ पे कहीं पे गए हैं और हम इतना ढूंढ रहे हैं। ढूंढो मत इतना। मम्मी पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन लोग
होगा किसी ने किडनैप करके ना कैद करके रख लिया होगा, क्योंकि उन लोग कितने अच्छे हैं ना। ऐसा फालतू बात अपने दिमाग पे मत ला, कुछ नहीं होगा, कोई किडनैप नहीं करेगा। क्यों करेगा? दामाजी लोग बच्चे थोड़ी ना है। जिनमें दामाजी लोग कब से फोन कर रहा, सबके मांगे से जब बता रहे, मुझे भी टेंशन हो रही है। खाली काम करते थोड़ी देर में इंतजार करता हूँ, अगर दामाजी लोग घर ना पहुँचे तो स्विच वगैरह खुल जाए तो सही है, वरना हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। कितना इंतजार करे, आधा घंटा हो गया है, आप अभी तक पुलिस को क्यों कॉल नहीं कर रही हो? इंतजार क्यों कर रही हो? मैं बोलती हूँ पुलिस को जल्दी से इंफॉर्मेशन करो, वरना मेरे पिंक चप्पल से तुम्हारे खाओगे। क्यों अभी तो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है, थोड़ी सी और इंतजार करते हैं ना। क्यों, क्या पता वो कहीं पे घूमने गए हो या बाहर कहीं पे हो। अगर तुरंत परेशान मत, अब तो बस आधा घंटा हुआ, थोड़ा सा इंतजार कर लो। ऑन क्यों कर रही हो? अब तुम ऐसे टाइम में मुझे मारोगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? जो देखे ख्वाब आँखों में, हकीकत वो न बन पाए, जो किस्मत साथ ना दे तो क्या करें। चलो ना, वो पुलिस के पास चलो ना। मेरे बाप तो सबको गलत लगती है, सब बोलते हैं मैं गलत बोलती हूँ, मैं तो सही बोलती हूँ, क्योंकि ना दिन दुनिया बहुत खराब है। कहीं दामाद लोगों को किसी ने किडनैप करके तो नहीं रख दिया? क्योंकि इतने साल हो गए हैं, कोई भी दामाद कभी भी घर से बाहर नहीं गए हो। माँ तुम्हारे पैर दो, तुम्हारे पैर में पकड़ू, जितना मेरा गलती है माफ में चाहूँ, दो तुम्हारे पैर दो। यहाँ पे बैठ के हमारी पति अभी नहीं मेरे लापता हो गए, और आप कौन से लिए जैसे उन लोगों को किडनैप पकड़ो? तेरा पति का कौन किडनैप करेगा? हमें तो तेरे पति की बात नहीं बोली, मेरा तो और भी दामाद है ना, और जो जेहो सुगा, उनकी बात बोल रही हूँ मैं। उन लोगों को कहीं किसने कोई किडनैप तो नहीं कर दिया ना? जेहो को तो जरूर कर दिया, क्योंकि मेरा जेहो दामाद जा भोले है, उसको इसलिए तो मुझे डर लगा रहता था कहीं किसी दिन भाई ने उसको कत्ल ना कर दे। जेहो दामाद तो खाने के बहुत शौकीन है, कहीं उसको खाना दिखा के बिना फुसला के किडनैप कर लिया। अब जेहो को किडनैप किया, मतलब बाकी सब भी उसे बचाने गए, उन सबको बांध के रख दिया। मेरा सब तो यही जा रहा है, मैं तो पुलिस आने से मैं यही बोलूंगी ऐसा ही हुआ और हमारे दामाद को किडनैप करके रखा। मैं पत्नी हूँ या दुश्मन हूँ जो मैं उसको मारूंगी, किडनैप करूंगी, ऐसा कुछ मैं करूंगी? और जब आप जो सोच के रखी हो ना, पुलिस को आने से इसे बना के बताओगी, आप ही फंस जाओगी, क्योंकि पुलिस जब पूछेगा आपकी बात नहीं थी, आपका तो दामन आही हो गया ना, गायब हो गया, तो आपको कैसे पता चला वो कहाँ पे है, क्या हुआ? तब तो आपको ये देगा चक्की पिसाने। तुम अपने मुंह को ना बंद रखो, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। ना तो कहीं बाहर मारे है, ना खाने में लेट हो रही, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी तो नहीं देखेगी आप, मुझे भी ज्यादा टेंशन हो रही है। और जंकुक को तो कोई किडनैप कर ही नहीं सकता, ना ही सुकाई को, अगर कर लिया होगा तो सुगा को तो कर ही लिया होगा। पापा जो बोलना क्या चाहती है जिमिन? जंकुक को सुकाई को किडनैप नहीं किए तो उन लोग घर से बाहर ऐसे घूम रहे हैं? अगर उन लोग किडनैप नहीं करके सुगा जी को किडनैप कर ले तो फिर क्या सुगा जी को किडनैप कर जंकुक सुकाई नहीं किया है, इसलिए तो उन लोग को किडनैप इसलिए नहीं किया? उन लोग तो घर नहीं आ रहे, उन लोगों ने होगा किडनैप किया, तो क्या हो रही है? वैसे जंकुक तो कितना क्यूट है, उसको क्यूटनेस देख के कोई लड़की होगा किडनैप करके रख लिया होगा। मुझे ना इसलिए नहीं जाने देना चाहिए था। वो बोला था सुकाई भैया के पास जा रहा है, तब से आया नहीं। मुझे बोला था तुम्हारी बहन लोग के पास जाओ, मैं सुकाई भैया के पास जा रहा हूँ, अब भी आ जाऊंगा बोल के गया और अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रही है, कहाँ पे होंगे? मुझे बहुत डर लग रही है, उनके मम्मी कुछ करो ना। मैं और क्या करूँ? जो करेगा तो तेरा बाप। मैं क्या लड़का बन के घूमती फिरूं? मुझे तो ये नहीं पता कि पुलिस स्टेशन कहाँ होता है, वहाँ पे कैसे बात किया था। अगर मैं कोई उल्टा सीधा बात किया तो मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा देगा। जो आर्यन जी कुछ करो ना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है,
वो आ रहे हैं कहाँ, उन्हें उन लोग ने एफआईआर लिख लिया है, बस वो आ रहे हैं हमारे घर पे कुछ पूछताछ करने के लिए। पुलिस को फोन कर दिया, वो आने वाले हैं। हाँ, ये क्या कर दिया, एक दिन भी तो नहीं हुआ उन लोग गायब हुए और आप पुलिस को क्या बोलोगे? एफआईआर दर्ज जब तक ना 24 घंटा हुआ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, इसलिए मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अगर आया तो मुझे पूछेगा, आप बोलते ना आपके 3 दामाद थे। अब जब उठी गई है तो फिर जा, दरवाजा खोलेगी, जा पुलिस आ गई। आरम जी ने पता नहीं घर में क्यों बुलाया, मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस से मुझे डर लगता है बहुत। हेलो, मेरा नाम है ली जंग शॉक। कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, मैं इसमें हूँ। मैं पुलिस में से सबसे बहादुर और सियाना चतुर हूँ। मुझसे कोई भी चीज छुपा नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता, इसलिए मैं आया हुआ आप लोग का जो काम के लिए आए पहले वो कर लेता हूँ। आप लोग बताइए कितने घंटे हुए, कितने टाइम हुए आपके दामाद में आए, कौन सा दामाद था, नाम बोलो, कितने साल का था, कितनी हाइट था, गोरा था या काला था, कैसा था बोलो। एकदम मेरी जैसे ही ये आते ही ना आते इतनी सारी बात करना स्टार्ट कर दिया। आरएम जी तो चुपचाप बाबा अभी भी खड़े हैं। काश मेरी आरएम जी से शादी ना होके ली जंग सकना पुलिस जैसे शादी हो जाता। आरएम जी को प्यार करना चाहिए मुझे तो सास ससुर से कोई काम नहीं है, मुझे बस इन लोग की मतलब आप लोग के दामाद की पति लोग से बात करनी है, फिर आप लोग से पूछताछ करनी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पूछताछ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब मैं बता दी मेरे पति का वैशिष्ट्य, मतलब कैसा वो दिखता है, वो लंबा है, गोरा है, हैंडसम है, और ना वो जो हंसता है नहीं, मतलब वो ना खरगोश जैसा है और क्यूट है, और फिर ना वो बहुत बातें भी बोलता है, और फिर उसका बहुत सारे वैशिष्ट्य है। वो गुम हो गया है कल रात से और वो पार्टी से चला गया, उससे मेरे भी नहीं आया। उसका नाम क्या है बोलते, जंकू। उसका यह से कितना साल का, 26 साल का है वो, 26 साल का है। उसका लंबाई, उसका वजन नहीं बोलूं। नहीं गो इंस्पेक्टर साहब, कल नहीं आज रात को, एक तो बोलो ना, 1-2 घंटा हुआ है। 1 मिनट से धीरे धीरे से बोलो। मिस्टर किम नामजन, आपका तो 4 दामाद है ना, तो आपकी 4 बेटी को कौन सी किसका पति है, उनसे मैं परिचय लूंगा, उनसे जानूंगा ना कब क्या हुआ ना हुआ, इसलिए आप बता दीजिए पहले मुझे, वरना मेरे लिए कंफ्यूज हो रहा है, इतनी सारी लड़की है ना। सर मेरा पति है सुकाई, जो लापता है, मेरा पति इस घर का बड़ा दामाद। सर मेरा पति ना वो सुगा है और मुझे डाउट है कि मेरे पति को किसी आपने ने किडनैप किया है। किडनैप किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है? हो सकता हो जो ऐसे ही होगी, गुम है या कुछ भी। पहले मैं तानसेन कर लूं, फिर पता चल जाएगा किडनैप किया है या ऐसे कहीं पे गुम है। हमारे भाई की रिसेप्शन पे हम पार्टी में गए थे। मेरा पति था लंबा चौड़ा सुंदर गोरा चिट्टा, और वो सब में से ना वो थोड़ा सा लंबा लंबी मतलब लड़का टाइप का था। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे पति भी बोलो ना, वो लंबा चौड़ा है और वो लड़का है और वो भी गायब हो गया है और उसको भी ढूंढना है। मैं उसकी पत्नी हूँ। हाँ, मेरा पति का नाम ना वो जंकू मेरा वाला का नाम है जेहब, वो पतला है, हवादान से उड़ जाएगा, सब में से पतला है वो, कपड़ा भी इसका ढीला होता है, जब भी इसका आप देखोगे तो खाना खाते ही नजर आएगा। मैं इतनी बात ना बढ़ा के फोटो ही दिखा देती, तुम लोग दिखा सकते। ये भी कब से यहाँ पे बैठी थी, कोई नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा बोली भी नहीं। ते तू भी जा, फोटो लाएगी, मैं भी जाती हूँ, इसलिए आप भी जाओ। जब फोटो है तो भी इतना बात क्यों करना, वो फोटो से आसानी से ढूंढ लेंगे ना। इंस्पेक्टर साहब, लीजिए ये मेरे पति का फोटो, मिनी है। लोग इसे प्यार से सुगा भी बोलते हैं। ये आपका अगर कहीं पे दिख गया ना तो आप समझ लेना वो किसी का बेइज्जती करते हुए दिख जाएगा। ये लीजिए मेरे पति का फोटो, जल्दी ढूंढना। ये लीजिए सर, ये है जंकुक का फोटो। लोग उसको जंकुकी बोलते हैं, बनी भी है, ये खरगोश जैसा है तो हम इसे बनी भी बोलते हैं। ये जंकुकी है, जंकुक है मेरा पति है, इसका फोटो है, मैंने बहुत संभाल के रखा था। आप ना अच्छे से ढूंढ के देना मुझे जंकुक को, वो कहाँ पे है। सर वो क्या है ना, मेरे रूम में तो
मुझे कुछ ना गड़बड़ लग रहा है सर, आप प्लीज मेरे रूम में चलिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पति है ना, वो लास्ट टाइम मुझे बोल के गए कि वो सुकाई भैया के पास जा रहे, और जब से गए हैं तब से आए नहीं, और मुझे बोल के गए मैं आ जाऊंगा, तुम अपनी बहन के पास जाओ, उसके बाद आए ही नहीं। बोले थे आ जाएंगे लेकिन आए नहीं, और तब से जो गए हैं अभी भी नहीं आया, और कितना देर भी तो हो गया ना। अगर ये फोटो की बात नहीं उठता तो तुम लोग शायद मुझे कोई बताते नहीं। हाँ मैं रूम में भी जाऊंगा चेक करने, क्योंकि ये तो पूरी माजरा ही पूरा अलग है। ठीक है तुम लोग एक एक करके बताओ, तुम लोग के पति लोग के साथ तुम लोग के आखिरी पल कैसे गया, क्या हुआ ना हुआ, सब मुझे खोल के बता, वरना मैं ये मतलब ये केस कैसे मैं हैंडल करूंगा। मैं और क्या बोलूं, मैंने तुम्हें सब कुछ बोल दिया, लेकिन जब वो जा रहा था लास्ट में बहुत दुखी था, वो सेठ था, इसे कुछ बोलना चाहता था, वो मुझे जाने भी नहीं था, फिर मुझे बोला कि तुम चले जाओ अपनी बहन के पास, अपना ध्यान रखना, और मैं जा रहा हूँ, बोलो ना सुकई भाई के पास। और जब इतना सेठ था तो फिर तुमने क्या उससे पूछा नहीं जो तुम इतनी सेठ की हो, और वो जाने की बात कर रहा था, तो फिर उसने क्या बोला कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ तो ऐसा बोला होगा, तुम पूछी होगी ना। हाँ मैंने पूछा था, लेकिन मुझे तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ बोला कि तू अपनी बहन के पास चले जाओ, मैं जा रहा सुकई भाई के पास, यही बोला और कुछ नहीं बोला। और मेरा पति के बारे में कुछ भी मत बोला, क्योंकि वो बहुत खाता है, जहाँ पे खाना देगा वहाँ पे सुन लेगा, और वो ज्यादा तेज। मेरा पति ज्यादातर सुआ के साथ रहता है, लेकिन उस दिन पार्टी में सब मैंने जितने सब दामाद थे वो सब सुकाई के साथ ही था, और उसके साथ ही था, और बाकी सब पार्टी जो हम लोग कितना अटेंड किया था उसमें हमारे पति हमारे साथ ही था। इंस्पेक्टर साहब जी अब तो वैसे कभी मुझे मौका नहीं देता बोलने के लिए, उसने बोला वाइन तुम मुझे जो बोल सकती हो बोल दो। अगर वो इतना खुश दिख रहा था, अगर वो खुद से आके तुमको मौका दिया था कुछ बोलने के लिए, तो फिर तुम कुछ पूछी नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट नहीं गया, तुमने कुछ पूछा मुझे तो होगा ना। वो जब जा रहा था तो क्या पूछा, उसने क्या बोला? इंस्पेक्टर साहब उस दिन मैं पार्टी में बहुत व्यस्त थी, इसलिए मैंने अपने पति को टाइम नहीं दिया, वो आया था मुझे बोलने के लिए, लेकिन मैंने उसके बात को डाल दिया और कुछ नहीं पूछा। और इंस्पेक्टर साहब मेरा सुबह तो ज्यादा मालपेश नहीं जानता, इन लोगों के पति के जैसा, वो तो लोग जो बोलता है वही सुनता है। और पता है मुझे तो अपने आदमी पे, मेरी बहन है बुरा मानेगी, लेकिन मेरा जो वो दादो है ना वो जीजा, जो एक जंकुक है और एक वो जो सुकाई, उन दोनों के मतलब लक्षण कुछ सही नहीं था, क्योंकि ना उन लोग ना ज्यादातर टाइम हमारे पति को अपने पास ही बुला लेते थे, और मुझे टाइम ही नहीं रहता था, ज्यादातर उन लोग के साथ ही रहता था, क्या बातें करते थे क्या पता, वो सब समय एक साथ मिलते थे। तुम्हारे बात से लगता है कि तुम्हारे पति निर्दोष थे, उसका कुछ पता नहीं है, फोटो भी तो ऐसा ही है तुम्हारे पति का, लेकिन तुमसे जैसा कह रही हो जैसा लग रहा है सारे डाउट मतलब सब तुम जो कह रही हो ना, तुम्हारे सब पूरा तो वो सुगा बोल रहा हूँ, वो सुकाई और जंकुक पे जा रहा है ना, तो ज्यादा तो ये सुकाई का ही बात आ रहा है, लग रहा है सब मास्टरमाइंड सुकाई है। नहीं इंस्पेक्टर साहब वो जो है नी, जंकुक और सुगा बहुत अच्छे फ्रेंड है, हम लोग के मैंने जीवन के साथ शादी होने से पहले उन दोनों अच्छे फ्रेंड है, इसलिए उन दोनों एक साथ में रहते हैं, और इसलिए उन लोग साथ में है, सुकाई जीजू के साथ भी उन लोग के फ्रेंड है शादी से पहले, इसलिए उन लोग एक साथ में रहते हैं। और ये बोल रही है कि साथ में रहने से कुछ होगा, हम लोग के चाय के पत्ती गए थे, मैंने चारों को किसने किडनैप किया है, उन लोग क्यों करेगा उन लोगों को किडनैप, उन लोग ने नहीं किया है। और इंस्पेक्टर साहब वो जो सुकाई है ना, सुकाई बहुत अच्छा है, और वो सबको मतलब अपने बच्चे जैसे मानता है, इसलिए सबको वो ध्यान रखता है, इसलिए सब ना उसके साथ ही रहते हैं। लेकिन जो वो जीवन बोल रही है ना, वो सबके किलो मत डालो आप अपने दिमाग में, क्योंकि उन लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग से भी ज्यादा उन लोग के साथ ही बनती है, मतलब चारों अच्छे दोस्त थे, और उनके पत्नी लोग से भी ज्यादा उन लोग इम्पोर्टेंट थी। ये जीवन जो बोल रही है वो सब कुछ गलत है, क्योंकि उन लोगों किसी और नहीं होगा किडनैप किया। अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी किडनैप किया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब तो सुकाई सुकाई कह रहा है, लेकिन ये सुकाई है क्या, कौन है, किसका पति है, या कोई बाहर वाला है, कोई दोस्त है, क्या है, मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब वो सुकाई जो है वो मेरा पति है, इस घर का बड़ा दामाद थी, उसका मान बहुत है, और वो किसी का कुछ देता नहीं, वो ना बहुत अलग है, सबसे अलग है, वो बहुत अच्छा है, आप उसको ढूंढ दो ना, मुझे लगता है उसे किसी ने किडनैप नहीं कर सकते, मुझे लगता है किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। इंस्पेक्टर साहब आप उसे जल्दी ढूंढिए। इंस्पेक्टर साहब हमने आपको बुलाया है, जैसा आप हमें
ऊपर ढूंढ के दीजिए, लेकिन आप अगर उनके ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे और हाँ हमारे बड़े दामाद के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, हमारी बेटे जैसे है, उनके पास बहुत दिमाग है, बहुत अच्छा है वो लड़का, इसलिए वो ऐसा कभी करेगा नहीं। इसलिए हमारे सारे दामाद ही अच्छे हैं। हमारे ऐसे में सारे दामाद ही बहुत अच्छे हैं, बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप लोग ऐसा कह रहे कि मेरा बड़ा दामाद सबका किडनैप कर लिया है, ऐसा नहीं है। आप अगर ढूंढ दे सकते थे ढूंढिए, वरना इल्जाम लगाने थे तो आप जा सकते हैं। आप तो पूरा जाने की बात बोल दी, क्यों हम जाए? देखा हम एक पुलिस हूँ, मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सब पे शक करूँ, सब पूछताछ करूँ, अंदर से जो भी चीज जो छुपाया है उसको सबको निकालूं। ऐसे में मैं एक पुलिस हूँ, इसलिए मेरा काम ही ये है। इसलिए अभी तो केस अभी से शुरुआत हुआ है भाभी जी, इसलिए शायद आप पे भी इल्जाम लगे, आपके पति पे भी लगे और आपके घर के हर सदस्य पे लगे। अगर आप मुझे जाने के लिए कहेंगे फिर मेरा ये ड्यूटी है, आप जाने के लिए कह भी सकते हैं, FIR ले भी सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे इस केस के पूरे जड़ तक जाना है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपने काम कीजिए, अपनी ड्यूटी निभाइए और जिन तुम कुछ मत बोलो, इनको चेक करने दे दो। ठीक है आप जाइए। ठीक है तो फिर आपकी बड़ी बेटी आप है ना, तो चलिए हम हमारे साथ आपके रूम का पहले तलाशी लेना है, चेक करना है सारी फोटो क्यों नहीं है, क्या क्या गुम है, मुझे ऐसी उसका ही नहीं, हर सबका कमरा चेक करना है। आप इजाजत दे या ना दे वो मुझे करना ही, आप चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब ये तो वो वाली बात हो गई ना, हमने आपको बुलाया है, हम लोग का पति गुम हो गया, वो चेक करने के लिए आप हमारे पति के ऊपर शक करें, आप क्यों चेक करेंगे हमारी रूम? हम नहीं करने देंगे आपको। इंस्पेक्टर साहब मैं तो अपने रूम करने नहीं दूंगी, क्योंकि जिसने बोला है उसका करोगे जाओ। अगर नैन्सी दीदी ने बोला है उसका रूम चेक करेगा तो आप उसके रूम जाओ चेक करना, और हमारे रूम में चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पति ऐसे नहीं कर सकते और हम अपने रूम नहीं चेक करने देंगे। इंस्पेक्टर साहब मेरी बहन लोग सही बोल रही है, मैं क्यों दूँ अपना घर चेक करने के लिए, और जिसने कहा है ना आप उसके घर जाके चेक करो और अपना ड्यूटी निभाओ, और हमारे मतलब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते। ये जो बात बोली हो ना जो मैं शक कर रहा हूँ, हाँ मैं शक कर रहा हूँ, अगर मैं बोल दूँ, क्योंकि मैं एक पुलिस हूँ इसलिए शक करने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं है। ठीक है इसलिए मैं शक करूँगा, हो सकता है मैं तुम पे भी शक करूँ। और जिमिन तुम जो ऐसे करके बोल रही हो, जैसा लग रहा है तुम ही अगर देखो, तुम अगर मुझे रूम चेक नहीं करने दोगी तो अगर ऐसा हुआ ना का तुम लोग अपने पति से छुटकारा पाना चाहते हो, इसलिए शायद तुम लोग कुछ सबक छुपा रहे हो, तुम लोग ही कुछ किए हो ना का, तुम चाहते हो क्या मैं तुम लोग पे शक करूं? तुम मुझे रूम चेक जिमीन और वायल ये तो मेरा जान लेके ही छोड़ेगी, मुझे ये जेल में चक्की पिसवा के मेरी सुंदरता खराब करना चाहती है, मैं सब जानती हूँ। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों की बात छोड़ो, आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने दिया इजाजत, घर मेरा नाम का है, ठीक है आप जाके चेक करो निश्चिंत में। मिस्टर किम नामजून वो मैंने रूम तो चेक किया, किसी रूम से कुछ नहीं दिखना नहीं, लेकिन आपकी बड़ी बेटी का जो रूम है वहाँ पे देखिए, जैसे आपकी बड़ी बेटी ने कहा था कि फोटो थे बहुत सारे, लेकिन एक भी फोटो नहीं है, इसलिए मुझे इन लोग भी जो बोले हैं मुझे ऐसा लग रहा है इन सबके पीछे आपका बड़ा दामाद है, लेकिन आपका दामाद है इसलिए आप कुछ मुझे गलती कहेंगे, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, वो मैं देखूंगा कि फोटो कहाँ गया, क्या हुआ, आप लोग के घर से तो गया है, और मैंने आप लोग की बेटियों का बयान तो लिख लिया था पहले,